पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल दिल्ली में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। राजघाट के पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह मांगी जाएगी। कल कांग्रेस दफ्तर में अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी। सुबह 8 से 10 बजे कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन हो पाएंगे। ये बड़ी खबर है। एक बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बड़ी क्षति उनसे जुड़े तमाम लोगों के लिए और एक बड़ी क्षति संपूर्ण राष्ट्र के लिए। मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाली तो देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उस दौर में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जो कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस से ट्रैक पर लाता है। कई सारे बदलाव, कई सारे अहम फैसले, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो न्यूक्लियर डील, जिसके लिए कई सारी चुनौतियां थी, अमेरिका से परमाणु समझौता करना और ऐसे तमाम फैसले, मनरेगा से लेकर के आधार आईडी तक की जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए, उनके लिए देश उनका ऋणी रहेगा। देश हमेशा मनमोहन सिंह को याद रखेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलते, बहुत नपा-तुला बोलते, लेकिन जब भी बोलते पूरी दुनिया उनको सुनती। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर के वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के भीतर नहीं रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति में शुचिता के पर्याय के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब पूछा गया जब कि वो क्या चाहता है कि लोग उसे कैसे याद करें, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इतिहास मेरे लिए उदार होगा। आज देश ने एक ऐसे लीडर को खो दिया जिसने देश को चुनौतियों से उबारने में अपनी पूरी एक तरीके से राजनीतिक करियर में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है, हर कोई यहाँ पर अपने शब्दों में मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। इकोनॉमी के डॉक्टर, भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता खो दिया। हर व्यक्ति अपने शब्दों में उनको याद कर रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसने इकोनॉमी को जीवन दान दिया। एक और जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। तो ये जानकारी भी है कि उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जाएगी। और देखिए, राष्ट्रपति भवन में ध्वज भी आधा झुका दिया गया है। लगातार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना कभी विवादों में रहे, ना बयानों में रहे कभी ऐसे, लेकिन तब भी आज उनके कुछ एक ऐसे जो बयान है या उनके द्वारा कही गई जो कुछ बातें हैं वो आज हर कोई याद कर रहा है। जैसे कि उन्होंने एक और बयान दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं झुटला सकती है जिसका समय आ गया है। तो इस तरीके से हर कोई उनके दिए हुए बयानों को याद कर रहा है, क्योंकि वो विवादों में कभी नहीं रहे, लेकिन हाँ, उनके काम को हर किसी ने माना और उनके काम ने ही उनको अपनी पहचान दिलाई। बिल्कुल, देखिए, एक बेदाग छवि और जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका रहा, वही उनको आज याद तमाम लोग कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए भी। और मैं वो वाक़या आपको बता रहा हूँ, 2013-14 के बाद जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, सदन की कार्यवाही चल रही थी। खास करके एक योजना जो थी मनरेगा, जिसको नरेगा नाम से उसको इन्होंने लॉन्च किया था, और वो जो योजना थी उसमें 100 दिनों के रोज़गार की बात थी। उस पर संसद में जब संसद सत्र में उस पर चर्चा चल रही थी तो कुछ बात हुई कि क्या इस योजना को सरकार की मौजूदा समय में बीजेपी क्या इसको बंद करेगी, गरीबों का ये रोज़गार जो उनको मिलता था क्या वो छीन जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि मैं तो इसमें और ज़्यादा फंड दूंगा, यानी कि और जो पैसा है वो दूंगा और इसको चलाऊंगा। और देखिए, वो जो उनका एक डिसीजन था उसके पीछे हालांकि बड़ी एक लंबी कहानी है कि इसको क्यों उन्होंने नरेगा जैसी योजनाओं को लागू किया। ग्रामीण हिस्सों में उन दिनों में जो मजदूरी दी जाती थी उसमें जो लोग जुड़ के काम करते थे, हम लोग जब उनसे मिलते थे वो इसकी बड़ी इस योजना की तारीफ़ करते थे। तो इस फैसले का भी बड़ा एक इम्पैक्ट रहा, और मैं कहूँ एक देशव्यापी इम्पैक्ट इस फैसले का रहा। जैसे अटल जी की सरकार में अटल ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई, और उन दिनों गांव में सड़कें नहीं होती थी सुदूर इलाकों में, तो गांव को सड़कों के साथ जोड़ा गया और वो जन जन में लोकप्रिय रहीं। अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो उनकी ये योजना भी उन हिस्सों में, खास करके जहाँ शुरुआती तौर पे जो मजदूरी के लिए इंतज़ार करते थे, नरेगा के साथ वो जुड़े और उनको एक रोज़गार मिला। पर डे उनको इसमें जो उनका पैसा था वो दिया जाता था। तो ये एक योजना थी और एक दूरदर्शी योजना थी कि कैसे लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए। उसके बाद आप देखिए कि सूचना के अधिकार की हम बात करते हैं आज, जिसको लेकर के
तमाम जानकारियां हर विभाग से आप ले सकते हैं। उस पर एक बड़ा फैसला बड़ा दिल करके ये लागू किया। आधार जो किया सबसे महत्वपूर्ण है, हर जगह पर महत्वपूर्ण है और वो अब और डिजिटल हो चुका है, उसको लेकर के निर्णय। तो तमाम ऐसी बातें हैं, न्यूक्लियर डील जैसे समझौते को करना, वो भी अमेरिका से। तो आप देखिए कि एक जो उनका जो 2 सालों का जो एक 2 टर्म का कार्यकाल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है, तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उन कार्यकाल में हुए और उसी का एक व्यापक इम्पैक्ट, एक बड़ा असर जो है अब क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है तो वो देखने को मिल रहा है। और अक्सर जब बातचीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो कि वैसे सदन में एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लेकिन पार्टी से जुड़े वो नेता जो पुराने नेता हैं वो अपने अनुभव जो मनमोहन सिंह के साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दोनों का जुड़ाव उन लोगों का दिखा रहा है। गौरव, अगर वित्त मंत्री बनने का उनका किस्सा बहुत दिलचस्प बताया जाता है, जिसका एक बुक में भी जिक्र किया गया था कि जब उन्हें वित्त मंत्री बनाना था, ये जिम्मेदारी देनी थी, तो प्रस्ताव लेकर जब उनके पास देर रात जाया जाता है, उनको उठाया जाता है, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उन्हें सुबह शपथ लेने के लिए जाना था राष्ट्रपति भवन, लेकिन वो वहां ना जाकर अपने दफ्तर चले गए। उन्हें लगा शायद मजाक ही था उनके साथ। बिल्कुल, देखिए एक सरल छवि थी और ख़ास करके एक उदार छवि के नेता थे, इसलिए ऐसे फैसलों पर भी बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करना या फिर इस तरीके से चीज़ों को कि ये मैं ही कर सकता हूँ या ऐसे पार्टी में तमाम अलग अलग पार्टियों में नेता हैं जो अपने आप को खुद प्रदर्शित करते हैं कि उन कार्यों को वो कर सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के साथ खास करके इस तरीके की कोई बात कभी नहीं देखी गई। पार्टी में भी आप देखिए कि जब 2 टर्म का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा भी गए, तो जो राज्यसभा में भी उनका आना जाना रहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी बात को मुखर होकर के वो नहीं बोलते थे और जब कुछ बात बोलते थे तो लोग उसको सुनते थे और वो उन बातों को तब मुखर होकर के बोलते थे। आखिरी के दिनों की जो तस्वीरें रहीं जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, तो वो तस्वीर देखिए बहुत मार्मिक थी कि एक व्यक्ति जो कि नहीं चल पा रहा था सही तरीके से, लेकिन व्हीलचेयर पे बैठ करके उस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसी बातों को बोलते हैं। यहाँ तक कि ये इस बात को भी बोलते हैं कि और भी पार्टी दोनों ही सदनों के सांसदों के लिए संदेश की इन जो छवि थी वो उस छवि को सीखें, उसको पालन करें। राजनीति में इस तरीके